हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरू कॉमर्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, हम यहाँ पे क्लास 12th के जो सेशंस है 2026 एंड 27 की अकाउंटेंसी को कवर करने वाले हैं, मतलब कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशंस रहेगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट्स मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1, जिसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट है कि आपका जो क्लास 12th है उसमें एक अच्छे मार्क्स के साथ आपको प्रिपरेशंस करवाई जाए। और टारगेट है 2026 एंड 27 के अंदर जो आपका सिलेबस स्ट्रक्चर्स है उसके हिसाब से बेस्ट आपको रिजल्ट दिया जाए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। उससे पहले हमें कुछ पीछे हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है क्लास 11th का उसको एक समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि क्लास 12th के अंदर हम ये मान के चल रहे थे कि एक पर्सन था, मान लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था और इस बिजनेस को टोटली वो खुद कंट्रोल करते थे, अकेले ही सब कुछ करते थे, सब कुछ वो अकेले ही मैनेज करते थे। और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर ये मान लेते हैं 1 अप्रैल है, 31 मार्च को वो अपना रिजल्ट दिखाते थे ट्रेडिंग के अंदर, P&L के अंदर और बैलेंस शीट्स के अंदर। अब इस पूरे प्रोसेस में वो केवल अकेले ही पर्सन थे, सोल प्रोपराइटर थे जो सारा वर्क करते थे। अब धीरे धीरे इनका काम बढ़ा। अब इनको ऐसा लगा कि अपना काम अपन को बढ़ाना है, एनहांस करना है। तो उस कंडीशन में इन्होंने डिसाइड किया कि अब अपन ने पूरे अपने फाइनेंशियल सोर्सेज लगा लिए, जितनी कैपिटल इनके पास थी इन्होंने लगा दी, जहां से बैंक से ले सकते थे वो सारी भी कैपिटल इन्होंने मतलब एज ए लोन ले लिया। अब नेक्स्ट बात यह है कि इनको अपना जो वर्क है वो बढ़ाना है। तो बड़ा सोचने विचारने के बाद इनके दिमाग में आया कि क्यों ना इनका एक जो फ्रेंड है, ये मान लेते हैं ये इनका एक फ्रेंड है, इसका नाम है मिस्टर बी, क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर अपना एक बिजनेस या अपनी जो बिजनेस है उसमें पैसा लगवा लूं, हम दोनों मिलके यहाँ पे काम करें। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो एक से दो हो गया है और दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब कहानी यहां से आपकी चालू होती है क्लास 12th की, कि जो अकाउंटिंग है जिसमें आप क्लास 12th में आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, पार्टनरशिप जो आपने सिलेबस में देखा, वहां की शुरुआत, वहां की स्टार्टिंग यहां से होती है दोस्तों। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके डिसाइड कर लिया कि हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे। और आप जो क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जो अकाउंटेंट हैं, जो हम ये मान के चलते हैं कि आप अकाउंटेंट हैं, तो अब आप इस बिजनेस की अकाउंटिंग देख रहे हैं एज ए पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों लोग आ चुके हैं। अब इस अकाउंटेंट जो कि आप हैं उसकी नॉलेज बहुत रोल प्ले करेगी, बड़ा रोल प्ले करेगी। नंबर वन, एक तो उसको सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसे एक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तीसरा, उसका अकाउंटिंग का इंपैक्ट बुक पे क्या आने वाला है उसकी नॉलेज भी उसको परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम इसको ट्रेंड करने वाले हैं बच्चों। अब हम इस जो पर्सन है ये मान के चलेंगे कि ये पार्टनरशिप को देखेगा, तो हमें मान के चलते हैं ये दोनों तो ले मैंने इनको नहीं पता, लेकिन जो ये पर्सन है इसको सब कुछ पता है कि अकाउंटिंग कैसे मैनेज करनी है। उसी को लेकर ये सेशंस होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बड़ा मजा आएगा। वन बाय वन हम स्लाइड्स को भी देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको बड़ा इंटरेक्टिव लगे, अच्छा लगे। जितना कंटेंट हम दे सकते हैं उतना कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहां से सबसे पहले अब स्टार्ट होती है हमारी जर्नी कि पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शंस के साथ कि पार्टनरशिप क्या होता है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टनरशिप के अंदर जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे इस केस स्टडी में ए और बी काम कर रहे हैं। अब इन भी फ्यूचर हो सकता है नया पार्टनर भी आएगा, हो सकता है इन तीनों में से कोई पार्टनर चला भी जाएगा, डेथ भी हो जाएगी, रिटायर्ड भी हो जाएगा। बहुत सारी जर्नी आपको देखनी है और हर जर्नी को बहुत बारीकी से आपको समझना है। हमारे जो ये लेक्चर्स हैं इसमें हम कोशिश करेंगे सारी डिटेलिंग आपको दे, नोट्स वाइज भी दे, और प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक्स तो उसको भी हम कवर करें।
तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब इस स्लाइड की अगर हम पावर देखें तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनरशिप है, फंडामेंटल जो है वो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शंस। तो लीगल डेफिनेशंस जो पार्टनरशिप की डिफाइन की गई है, उसके लिए जो एक्ट है वो एक्ट है 1932। बिल्कुल याद रखिएगा, 1932 आपका एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। और जो पार्टनरशिप की डेफिनेशंस है वो कौन से सेक्शंस में कवर हो रही है दोस्तों, वो सेक्शन नंबर 4 में कवर हो रही है। अब ये क्या बोल रहा है, इसको पूरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट समझना है कि जो पार्टनरशिप होती है, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर्स। यहाँ पे हम दोनों को समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। हमारे एग्जाम्पल में दोनों पर्सन मिल रहे हैं। अब ये दोनों पर्सन एग्री हो गए कि हम एक बिजनेस चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको हम बांट लेंगे। अब हो सकता है बिजनेस या तो बी चला ले, ए उसको एक्सेप्टेंस दे दे, या ए भी मिलके चला ले, या फिर ए चला ले और दोनों मिलकर एक्सेप्टेंस दे दे, दोनों काम करें। तो ऐसा जो भी आपका एग्रीमेंट है वो किसके अंदर आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब यहां पे इस डेफिनेशन में कुछ की देखना पड़ेगा। नंबर 1, एग्रीमेंट। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट जो हुआ वो हो सकता है ओरल बेसिस हो या रिटन बेसिस हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में होना जरूरी है। दूसरा, जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा मोटिव ऐसा तो नहीं है हम कोई डोनेशन में या सोशल वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव जो है वो पैसा कमाना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे उसकी बात हो जाती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट, कि दोनों मिलके ही हम डिसीजंस लेंगे। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल इंपॉर्टेंट है ए, बी और फर्म, इनका कोई भी अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एग्जिस्टिंग हो सकता है, आगे बात करेंगे, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तीनों मिला के एक ही है, ये भी याद रखना। इसलिए म्यूचुअल एजेंसी या तो बिजनेस किसी एक के द्वारा कर दिया जाएगा, या दोनों को मिलकर, या जो भी एक कंसर्न करेगा उसके हिसाब से बिजनेस किया जा सकता है। तो जब भी ये डेफिनेशंस आती है तो आप इस डेफिनेशंस को एज ए नोट्स आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। आगे जो हम बात करेंगे, की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, कि जब ये डेफिनेशन जनरेट हो रही है तो इसमें 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो 3 चीजें क्या है उसका हम बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे की टर्मिनोलॉजी। की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कि जब ये पार्टनरशिप बन गई, इस पार्टनरशिप के अंदर हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, और इन दोनों ने मिलके एक फर्म को बना लिया है। ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं फर्म। सर आप बिजनेस क्यों नहीं बोल रहे, अभी आपको पता लग जाएगा ये वर्ड हम फर्म क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इनको समझेंगे, पार्टनर्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। द इंडिविजुअल हु हैव एंटर्ड इन द एग्रीमेंट, इन दोनों ने मिलके कोई एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस करेंगे, तो ये दोनों पर्सन है इनको हम बोलेंगे पार्टनर। पहला टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ होगा। दूसरा, इन दोनों ने मिलके जो भी बिजनेस किया है उस बिजनेस को बोलते हैं फर्म। मतलब आप ये बोल सकते हैं दोनों मिलके एक कलेक्टिव नेम जो बोला जाएगा उसको बोला जाएगा फर्म। और फर्म का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम तो होता ही है। तो मान लेते हैं हमारी ये जो फर्म है जो हम एग्जांपल में लेके चलेंगे उसका नाम है ABC। तो ABC करके हमारे पास एक फर्म हो जाती है, तो इसको हम फर्म बोलेंगे। जब भी हम फर्म बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है। तो यहां पर ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, पार्टनर्स क्या है, फर्म क्या है और फर्म नेम क्या है। ठीक है। अब बहुत बार इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, जब एग्जामिनर आपसे पूछता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है एंटिटी को लेकर। एंटिटी मतलब होता है कि फर्म है और फर्म को चलाने वाले ये दोनों पार्टनर हैं। अब बात ये आती है कि पार्टनर्स जो हैं वो अलग हैं, फर्म अलग है, बिल्कुल है। तो इसके लिए 2 डिफरेंट एंगल्स आपको समझना पड़ेगा। एंगल एक तो मान के चलते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट,
और एक हम मानते हैं लीगल व्यू पॉइंट। ये दोनों लीगल पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, मतलब ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। अगर पार्टनर्स कोई भी पैसा अपना एज ए कैपिटल फर्म में फंसा रहा है तो फर्म के लिए ये लायबिलिटीज हो जाती है। फर्म के लिए ये लायबिलिटीज हो जाती है। वहीं अगर लीगल व्यू पॉइंट की बात करूं तो नॉट ए सेपरेट एंटिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लॉ के नजरिए से हम बात करें तो फर्म एंड पार्टनर जो हैं वो सेम ही माने जाएंगे। अब उस कंडीशन के अंदर जो भी डेट बनता है, मान लो कि फर्म कोई लायबिलिटीज थी वो नहीं चुका पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो भी लायबिलिटीज फर्म की बनती है उस लायबिलिटीज को पे करने की जिम्मेदारी इन दोनों की हो जाती है। और केवल फर्म के पैसों से नहीं, इसको चुकाने के लिए अगर इनके घर बार बेचने पड़ गए तो बेचना पड़ेगा, बेचना ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटीज दोनों की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम मानी जाती है, नॉट ए सेपरेट एंटिटी। मतलब कि इनकी असेट्स बेच के भी ये लायबिलिटीज चुकाई जाएगी। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस एमसीक्यू में, मतलब कि मल्टी क्वेश्चंस में या 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होगी, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप्स। अब ये क्या होता है इसको समझने की देखिए कि जैसे हमने पहले मेंशन किया था म्यूचुअल एजेंसी, एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी म्यूचुअल एजेंसी। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं पर्सपेक्टिव देखूं एज एन एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए प्रिंसिपल पॉइंट के, तो एक पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज हर एक्ट्स रिप्रेजेंट द फर्म। अच्छा, मतलब क्या? ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है। ये जो पार्टनर है इसको आपने आगे कर दिया हर काम करने के लिए, तो ये इसका भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, मतलब एज ए एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। और प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इन सब पार्टनर्स के लिए जिम्मेदार है एज ए प्रिंसिपल, तभी तो म्यूचुअल एजेंसी बनी। ए पार्टनर इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, इसलिए दोनों रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप एजेंसी को क्रिएट करता है, म्यूचुअल एजेंसी को क्रिएट करता है। एक चीज ये होती है। दूसरा कि ये जितने भी पार्टनर्स फर्म बना रहे हैं उनके बीच में किसी तरीके का एग्रीमेंट होना जरूरी है, ओरल एग्रीमेंट या फिर रिटन एग्रीमेंट, दोनों कंसर्न किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन रहता है कि रिटन कराओ। क्यों कराओ? इन भी फ्यूचर कोई डिस्प्यूट जनरेट ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ओरल एग्रीमेंट वैलिड है, बिल्कुल है, बट डिफिकल्ट टू प्रूव इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो हमारे केसेस में ए साहब और बी साहब लड़ते हुए कोर्ट में पहुंच गए कि मैंने ये कहा था, बी बोल रहा है मैंने ये कहा था। अगर ओरल है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर रिटन है, इन लोगों ने एक पेज लिया, एक पेपर पेज लिया, उस पर सारी चीजें मेंशन करी और उसको सील करा लिया प्रॉपर वे में नोटरी से, तो अब ये जो बन जाती है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी टर्म्स कंडीशन सब कुछ मेंशन्ड है। अब जज साहब अगर बैठे हुए देखेंगे, आप इनके रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो ये डीड को देख के अपना इनके लिए रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे कि सबसे पहले तो मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में? तो आप याद रखिएगा 2 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन डिक्लेयर नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट 2023 के अंदर इसकी लिमिट मेंशन कर दी कि मैक्सिमम नंबर होते हैं 50, इसलिए हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होगी? जॉइंट एंड सेवरल, इंडिविजुअल एंड जॉइंट, मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज मैनेज हो सकती है। दूसरी बात हमने बोला था अकाउंटिंग व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन है वो सेपरेट सेपरेट मैनेज किए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो लीगल व्यू है उसके लिए कोई भी लॉस अराइज होती है फर्म का तो दोनों पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे, उनकी असेट्स बेच के भी हम जिम्मेदारी लेंगे। तो ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है फंडामेंटल के अंदर।
तो यहां तक हमने देखा कि हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया, और कवर करने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप प्रॉपर वे में पार्टनरशिप की डेफिनेशंस को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी सेशंस मैंने आपको बताए उसमें से छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती। तो ये था हमारा डे 1। हम छोटे छोटे करीब करीब 15 से 20 मिनट में आपका सेशंस लेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत डिटेल में बताएंगे और बहुत अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अभी तक भी अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑफलाइन में हमारा जो सेंटर है वो है आरओ कॉमर्स क्लासेस, जयपुर के अंदर है, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस के अंदर मेरी ये क्लासेस रहने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही सेशन है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डे के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोर्स के अंदर, आपके क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।